तो कल हमने किया था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में हमारा क्या था भाई, एक आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। जब आइडेंटिफिकेशन हो रहा था तो हमारे पास वैल्यू क्या आती थी, डिफॉल्ट। किसके लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। ठीक, तो जब वो डिफॉल्ट वैल्यू आती थी, जिस टाइम वो रीड कर रहा था, तो वो क्या था हमारा, रीड इन डायरेक्टली राइट ओनली स्टेज थी वो हमारी। ठीक है, और बाकी जो जब वैल्यू के अंदर हम डाल देते थे, इनिशियलाइज कर देते थे, सेकंड फेज चलता था, वो होती थी रीड एंड राइट। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाए, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम। कहाँ गया भाई मेरा, ये रहा। मेन मेथड इसमें मान लो मेरा नहीं है। रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है भाई, क्या हो गया, क्या कर दूं, किसको, ओके, इसको मिनिमाइज कर दूं, ये लो। मैं अभी फिलहाल मेन मेथड नहीं बना रहा। ठीक, मेरी क्लास है जावा बेस, किसी ने बना रखी है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। काम की नहीं है ना ये आपने जो बना रखी है। अच्छा, अभी मैं इसको कंपाइल करूं तो क्या एरर आएगी, रन करूं तो क्या एरर आएगी, नहीं आएगी। भूल गए सब, कैसे भूल गए भाई, मेन मेथड वाली एरर आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, मेन स्टैटिक ना हो तो लो अभी करते हैं भाई। मेन का स्टैटिक हटा दिया, क्यों, एरर आएगी। हाँ, नॉन स्टैटिक हो गया। ये मेरा लास्ट एग्जीक्यूशन दिखा रहा है, सेव है वो। आपने ये सारे खोल के मैं बंद कर दे रहा हूँ, क्लोज अदर्स। ठीक, हाँ यही तो है, लेकिन हाँ ये लास्ट रिजल्ट देना है, लास्ट रिजल्ट नहीं देना था इसको। जावा बेस दिख रहा है इसमें कहीं, तो क्या कहा उसने, जब मैंने स्टैटिक नहीं किया तो क्या कहा भाई उसने, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास एबीसी। ठीक है, एबीसी क्लास चूंकि हमारी जावा बेस डॉट जावा फाइल की एक क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड बना रखा है हमने, वो स्टैटिक नहीं है, वो ऐसे कह रहा है। ठीक, पर ऐसे कर दें तो क्या एरर है, कंपाइल टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं कि मेन मेथड हो या ना हो, उसको सिंटेक्स से मतलब होता है बस। जैसे ही कोई सिंटेक्स गड़बड़ हो जाएगी, मान लो इसको ऐसे कर दिया, कंपाइलर एरर आ गई, कंपाइल टाइम एरर आ गई। ठीक, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अब करते हैं हम क्या, इसको करते हैं रन, तेरा मेन मेथड नॉट फाउंड, रन टाइम एरर आ रही है मेन मेथड वाली। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास बनाई रखी है हमने, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 10। ये जावा का कौन सा वर्जन है इसमें, कौन सा है, 17 है।
जावा 6 से पहले की अगर हम बात करें, जावा 7 से पहले 6 था, 6 और 4 5 4 ये सब थे ना। अगर हम तब की बात करें, जब अगर मेरा प्रोग्राम होता ऐसे और मैं इसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना देता, ठीक, और इसमें मैं कुछ भी प्रिंट भी करा लेता, आई या जो भी मेरा मन करता है, और फिर डॉट एग्जिट करा देता, ठीक, तब ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाता। पर जैसे ही जावा 7 आया, उसमें मेन मेथड को मैंडेटरी करा दिया, ठीक। जैसे ही जावा 7 आया, उसने सबसे पहले क्या ढूंढवाना शुरू कराया, मेन मेथड। तो ये मेरा प्रोग्राम अभी नहीं चलेगा। लेकिन जावा 7 से पहले का कोई भी वर्जन, जैसे आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, अभी आपने 17 करा, आपको तो अब इंस्टॉल करना और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना सब आ गया ना। तो एक काम करना, जावा 6 इंस्टॉल कर लेना, जावा 6 के अंदर यही कोड चला के देखना क्या ये चल रहा है, ठीक है। हाँ, उसे इंस्टॉल करके जावा वो कर लेना अपना 6। या मत करना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, उस टाइम पे मेन मेथड हमारा मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। तो हम मेन मेथड के बिना भी सिस्टम पे कुछ आउटपुट ले कर सकते थे उस टाइम। क्यों? क्लास लोडिंग के टाइम पे हमारे स्टैटिक ब्लॉक्स चल जाते हैं ना, और क्लास लोडिंग के टाइम पे मैंने देखो स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई को प्रिंट करा दिया, तो जो कि आई की वैल्यू है क्या, 10। उसके बाद वो चेक करता मेन मेथड, जावा 6 की अगर मैं बात करता, पर उसे चेक करने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट एग्जिट एग्जिट करा दिया। तो फिर एग्जिट करा दिया तो फिर वो मेन मेथड ढूंढेगा ही नहीं, यहीं पे वो रुक गया, ठीक। तो विपिन, एक बार मैं आपके लिए एक प्रोग्राम बना दे रहा हूँ। स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 10, स्टैटिक ब्लॉक बना दिया मैंने, ठीक है। विपिन, अभी सिर्फ आई इज इक्वल टू 10 करा है, नंबरिंग आपसे पूछूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मान लो मैं मेथड 1 बना देता हूँ, इसको कॉल करा लेते हैं, और मेथड 1 को भी डेफिनेशन भी दूंगा, ठीक। मैं इसको करा लेता हूँ बेस स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। ये मेरा स्टैटिक ब्लॉक बंद हो गया। अब एक और कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ASD, जो भी आपका मन करे, ठीक। एक मेन मेथड बना दिया, मेन मेथड के अंदर भी हम एक मेथड 1 को कॉल करा ले रहे हैं विपिन, ठीक। और बेस मेन करा दिया इसका। मेन मेथड के बाहर एक और मेथड बना देते हैं, स्टैटिक मेथड 1, ठीक। मेथड 1 में कुछ प्रिंट करा लेते हैं, जे, ठीक। फिर स्टैटिक इंट करा देते हैं, जे इज इक्वल टू 20। ऐसा ही कुछ कराया था कल, ठीक है। क्लास को एक्सटेंड करा के करा दूं, थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। नहीं, अभी वो नहीं कराते, एक्सटेंड कराऊंगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस वाला समझाना पड़ेगा आपको। अभी इतना करा दिया बहुत है। एक स्टैटिक ब्लॉक था इससे पहले शायद, स्टैटिक क्या, ठीक है, इतना ही तो था शायद।
या इससे ज्यादा था? तो विपिन ये प्रोग्राम था हमारा कल। ठीक। इसमें सबसे पहला रूल कहता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। पर कैसे? टॉप टू बॉटम। तो टॉप कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो स्टैटिक वालों को आइडेंटिफाई किया उसने, यानी कि इतना ही तो आइडेंटिफाई किया। इसको नंबरिंग क्या देंगे हम विपिन? 1 दे दी इसको नंबरिंग। ठीक। फिर एक और स्टैटिक मिला इसको, उसको 2 नंबर दे देते हैं। फिर एक और स्टैटिक मिला, इसको हम क्या नंबर दे देते हैं? 3 नंबर दे देते हैं। फिर एक और स्टैटिक मिला, फिर हम उसको क्या नंबर दे दें? 4 नंबर दे दें। फिर एक और स्टैटिक मिला, इसको हम क्या नंबर दे दें विपिन? 5 नंबर दे दें। फिर एक और स्टैटिक मिला, इसको क्या नंबर दे दें? 6। आइडेंटिफिकेशन तो टॉप टू बॉटम करेगा ना। जब जब उसे मिलेगा स्टैटिक वाली चीजें, उनको वो पहचान तो लेगा ही। एग्जीक्यूशन चाहे भले ही लास्ट में करे मेन मेथड को। कल ही तो बताया था, वीडियो कितनी बार देखा था कल वाला? नहीं देखा ना? वीडियो ही नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा भाई? फिर बीच में आप गड़बड़ कर रहे हो ना, मेरी क्लास छेड़ रहे हो। फिर विपिन, आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक टॉप टू बॉटम। तो एग्जीक्यूशन करते हैं। अभी तो आई के अंदर क्या था? कुछ भी नहीं था, डिफॉल्ट वैल्यू थी। अब आई के अंदर क्या आ गया? अब देखो, ये 7वें नंबर पे आई के अंदर क्या आ गया? 10 आ गया। 8वें नंबर पे ये कॉल होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक चलेगा 8वें नंबर पे। जैसे ही चला ये मेथड 1 पे गया। 8वें नंबर पे मेथड 1 पे गया, और मेथड 1 पे गया तो यहाँ उसने 9वें नंबर पे जे की वैल्यू, जो कि अभी हमारे पास क्या है विपिन? 0 प्रिंट कर देगा। आउटपुट स्क्रीन पे मेरे क्या आ जाएगा विपिन? ये मान लो मेरी, ऐसा मानो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, इसमें क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है विपिन? तो वापिस आएगा यहाँ पर। अब इस लाइन को चलाएगा। इस लाइन के लिए क्या लिख दूं विपिन? नंबर 10 लिख दूं। 10 नंबर पे इसने ये कर दिया होगा। क्या प्रिंट कर देगा? बेस स्टैटिक। ठीक। वापिस आया, यहाँ काम खत्म हो गया। आगे देखा मेन मेथड है, इसको तो एग्जीक्यूट नहीं करना, इसे तो लास्ट में करेगा वो एग्जीक्यूट। फिर आगे आया, ये देखा ये तो मेथड है, मेथड को कॉल करना पड़ता है, ये भी नहीं कॉल होगा, मेथड अपने आप कॉल थोड़ी होते हैं। फिर स्टैटिक ब्लॉक पे आया, इस पे देखा इसने, इसको एग्जीक्यूट करना है ना, इसको क्या कर दे नंबर विपिन? 11 नंबर दे देते हैं इसको। तो इसको 11 नंबर दे दिया। अब फिर आई थिंक 11 नंबर ही देना पड़ेगा। मुझे लगता है 11 यहाँ आना चाहिए था। सही है, चलो ठीक है। 11, तो जैसे ही 11 चला अंदर आया, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बेस टू स्टैटिक ब्लॉक। बेस टू स्टैटिक ब्लॉक, ये हो जाएगा विपिन विपिन। फिर आए यहाँ पर, जे की वैल्यू क्या हो गई? 20। जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई ना। जे के अंदर अभी तक 0 था ना, जो कि पहले प्रिंट कर चुका था वो। अभी जे की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब मेन मेथड में आ जाएगा। लास्ट में मेन मेथड ही तो करना है उसको। मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने आया, देखा उसने पहले, सबसे पहले उसने मेथड को कॉल कर दिया। मेथड को कॉल करा तो मेथड पे पहुंच गए। मेथड पे पहुंचे तो जे की वैल्यू प्रिंट कर दी। कौन से नंबर पे आया? इसका नंबर दे देते हैं हम। क्या देते नंबर? 12 या 13? 12 ही तो देंगे। यहाँ भूल गए, दिया नहीं था। ओके, तो फिर उसको 13 दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये लो 13। जैसे ही 13 दिया मेथड 1 पे जाएगा। मेथड 1 पे हमने क्या करा रखा है? जे की वैल्यू को प्रिंट करा रखा है। 14th नंबर पे क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा। कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर
फिर बेस मेन लिखा हुआ आ जाएगा। आप कुछ बचा ही नहीं। रन करके देख लेते हैं। ये हमारा कंट्रोल फ्लो है। ये कंट्रोल फ्लो कल ही बताया था। ऐसा ही आ रहा है विपिन? बातें समझ में आ रही हैं? ऊपर कहाँ? इसे हटा दूं यहाँ से? यहाँ रख दूं यहाँ? सबसे ऊपर? हाँ रख सकते हैं, किसने मना किया है? प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? तो जानबूझ के नीचे कराया ना मैंने। फ्लो समझाने के लिए मैंने नीचे कराया। ऐसे थोड़ी कराया मैंने शौक शौक में। आपको फ्लो समझाना था इसका कैसे चल रहा है। ठीक। हम्म। तो आपको डिबगिंग पॉइंट लगाने पड़ेंगे। डिबग पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं डिबग पॉइंट कैसे लगाते हैं। ये मेरी इसने ऊपर नीचे करा दिया थोड़ा सा। वैसे ही करते हैं। मैंने डिबग पॉइंट यहाँ लगा दिया, मान लो। यहाँ नहीं लगेगा, किसी मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर लगा के देखते हैं। लग गया। ठीक। यहाँ मैंने डिबग पॉइंट, ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक। ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको? लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट जावा। ठीक है। अब देखो डिबग करते हैं हम इससे। ये दिख रहा है मकड़ी टाइप का कुछ बना हुआ। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये स्विच करवाएगा। अब आपका डिबगिंग चल गया। चल रहा है। जैसे जैसे आप F6 दबाएंगे, देखिए F6 प्रेस किया, वो रन करना चालू कर दिया। देखो 0 आया, फिर F6 प्रेस किया, बेस स्टैटिक ब्लॉक आया, फिर F6 प्रेस किया। अभी क्या आया? बेस टू स्टैटिक, फिर F6 करा। अभी फिर F6 करते रहो। देखो अंदर जो भी कुछ कॉल कर रहा है होगा इंटरनली, वो सब करने दो। F6 दबाते रहो। ठीक। अपने वहां वापिस आ जाओ। बेस मेन चल तो गया सारा। बचा ही क्या आप? हो तो गया। हाँ, इसका इंटरनल थ्रेड थ्रेड कॉल हो रही है ना, तो वो थ्रेड को भी तो कॉल करेगा। ऐसा थोड़ी कि आपका ही आप कब चलाएगा प्रोग्राम, अपना भी तो करेगा ना। ठीक। सारे प्रिंट एलन आपका बनाया हुआ मेथड है क्या? मेन आपका बनाया हुआ मेथड है क्या? वो अपने भी तो कुछ एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा? ठीक है। F6 से डिबग पॉइंट होता है, आगे बढ़ता है। ठीक। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं फिर। यही था मेरा प्रोजेक्ट। इसी को अब हम करने वाले हैं क्या? मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और इसी को हम करने वाले हैं नॉन स्टैटिक, यानी कि इंस्टेंस। एक और क्लास बना लें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जिसको समझना होगा समझ लेंगे। एक और क्लास बना लेते हैं। सुमन, ये बताओ, कह रहा है सबसे ऊपर पैकेज नेम इज डिस्करेज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? नाम तो दे ही रहा हूं मैं, सैंपल। सबसे ऊपर तो देखो क्या कह रहा है। दिस पैकेज नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन। पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद ए लोअर लेटर। क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं समझ में आ रहा? बताओ जी। सुधाकर, बताओ। क्या स्मॉल? स्मॉल ए? क्या मतलब? मुझे समझाओ, ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्लास का नाम स्मॉल से शुरू होता है?
कहाँ हो रहा, देखो ये तो अभी भी ऐसी वो कह रहा है, गया नहीं। तो कैपिटल में कर दिया, अभी भी नहीं गया। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया। हाँ जी सुमन, अब आपके जो जो प्रोग्राम बने होंगे वहाँ कुछ शायद नहीं ठीक हो गया, तो फिर से बनाने की कोशिश करें एक और। मैं नई क्लास बना रहा हूँ। अब तो नहीं कह रहा, देखो क्यों, ऐसा क्या कर दिया था हमने। फिर से वही करके देखें। ये किया था हमने गलती से। देखो कह रहा दिस पैकेज नेम इज डिस्करेज, यानी कि पैकेज नेम हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। वही उसने कहा है कि पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद ए लोअर लेटर, तो इसे लोअर लेटर रखना है, यही बता रहा है वो। लेकिन अभी भी कह रहा है टाइप नेम इज डिस्करेज, तो क्या कह रहा है, जावा टाइप जितने भी हैं वो अपर लेटर से होते हैं, तो जावा टाइप ये हमारा अपर लेटर से होता। अब नहीं कह रहा कुछ, पैकेज नेम लोअर लेटर से होंगे, क्लास नेम अपर लेटर से होंगे, ठीक है। ये बताना था आपको, लेकिन मैंने बताया। तो सैंपल इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक, मेन मेथड ले लेते हैं इसके अंदर भी। सैंपल इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर भी मैंने एक मेन मेथड ले लिया, ठीक। बनाते हैं फिर इसको भी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपनी से है। देखो इंट आई इक्वल टू 10, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, ब्लॉक स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, ठीक है। ये सारे जितने भी नॉन स्टैटिक की हम बात कर रहे हैं, ये सारे कब कॉल होंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले हो सकते हैं। ठीक, और देखते हैं। एबीसी भी बना दिया। कोई बताएगा ये क्या चीज है एबीसी, कैसे पैकेज नेम से कंस्ट्रक्टर बनता है कभी। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, ये तो पता ही है ना आपको। मैं जानबूझ के कंस्ट्रक्टर डाला है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर, तो इसलिए एक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया। लेकिन कंस्ट्रक्टर और अच्छे से करेंगे हम जब कंस्ट्रक्टर की बारी आएगी, ठीक। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मैं कुछ कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर आई एम एक कंस्ट्रक्टर कर दिया। मेन मेथड में भी कर देते हैं कुछ। मेन मेथड में क्या कर दें, वही सीधी सी बात है, इसका ही वही ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, और रेफरेंस वेरिएबल में वो रख देते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू न्यू। ये सब तो आपको करना आ गया ना, ठीक। ये कर दिया, यहाँ कुछ प्रिंट करा देते हैं, आई एम मेन मेथड, ठीक। मेन मेथड के बाहर भी कुछ कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं ना, वाइड मेथड वन। मेथड वन में भी कुछ ना कुछ प्रिंट करा लो, क्या कुछ भी वैल्यू जो प्रिंट करा लो, जैसे पहले हम पहले जे की करा जे की करा लो, ठीक। एक और इंस्टेंस ब्लॉक बना लो, इसमें लिखवा लो कुछ भी, आई एम, ये आई एम छोड़ो, सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक,
ये हो गया। ठीक, अब सेव कर दिया इसको। एक और, हाँ जे वैल्यू ले लेते हैं जिसके अंदर हम 20 डलवा देते हैं। सेव कर दिया। ठीक, अभी मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहला नियम क्या कहता है मेरा? स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से लेके नीचे तक चेक कर रहा है। यहाँ मिला स्टैटिक? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिला स्टैटिक। तो यहाँ इसने क्या कर लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। नंबर 1 पे ये हो गया। फिर दूसरा देखो, अब नहीं मिल रहा है स्टैटिक। अब क्या करा उसने? दूसरा नियम क्या कहता है? इनिशियलाइज या एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूशन करेगा। नहीं जब है ही नहीं तो क्या करेगा? लास्ट में क्या करता है? मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यही हमारी सेकंड टाइम हो जाएगी। अंदर आके देखा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ आया मेन मेथड, आई एम मेन मेथड, ये आ जाएगा आउटपुट आपका, आई एम मेन मेथड की। बात समझ में आया? अब आती है बात इंस्टेंस ब्लॉक की। इंस्टेंस ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पे नहीं होते, वो कब होते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग होती है उनकी। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इंस्टेंस वाले काम करना शुरू कर देंगे। तो इंस्टेंस वालों में भी क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक टॉप टू बॉटम, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक टॉप टू बॉटम, तीसरे नंबर पे, है ना? मेन तो स्टैटिक वालों के साथ हो गया, बार बार थोड़ी होगा आपको। फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही मानो, पर वो स्पेशल मेथड है जिसका नाम क्लास के जैसा होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होना मैंडेटरी है ही है, चाहे कोई मेथड कॉल हो रहा हो या ना हो रहा हो, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के जैसा ही होगा, इसीलिए उसने बोला कि ये मेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है। ऑब्जेक्ट से साथ जितने भी इंस्टेंस वाले चीजें हैं उन सबको इंस्टेंशिएट करता है। ठीक, तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं ये वाली बातें। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो अभी मैंने कंस्ट्रक्टर बता दिया, आप बता सकते हैं इट इज अ स्पेशल मेथड। स्पेशल क्यों है? बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज माई क्लास नेम। ठीक, तीसरी बात, इट इज यूज टू इंस्टेंशिएट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास को इंस्टेंशिएट करने के काम आता है। तो अब देखते हैं, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफिकेशन चलेगा, आई इंटीजर आई, ये चलेगा कौन से नंबर पे जी? बोलो। अभी मैं हटा देता हूँ, ये बना देता हूँ ना पहले तो। ये बना, तो जैसे ही इसके अंदर आए तो सेकंड नंबर पे तो ये चला, ऑब्जेक्ट बन गया ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो देखो कहाँ जाएगा, सैंपल इंस्टेंस ब्लॉक जाएगा, कहाँ? इंस्टेंशिएट करने जाएगा। हाँ, वैसे तो कंस्ट्रक्टर पे जंप मारा इसने, लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बाइंडिंग है वो सब चलेगी टॉप टू बॉटम। तो लिख दें यहाँ पर आई की वैल्यू को उसने क्या कर दिया होगा? तीसरे नंबर पे आई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या है इस टाइम? 10 कहाँ है? अभी आइडेंटिफाई तो करा है, अभी एग्जीक्यूशन कहाँ करा? अभी तो आइडेंटिफाई किया है। 1 कहाँ से हटा दूं? कौन सा वाला 1? ये वहाँ आप देखिए क्लास में कितने कॉन्शियस होके बैठे हैं। आप 1 हटाओ चाहे 0 हटाओ, वो आपकी मर्जी, घर जाके जो मर्जी करते रहना। ये समझ में आ रहा है? आप देखो समय फोड़ रहे हो क्लास का, मेरा नहीं।
ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। तीसरे नंबर पे ये हो गया आपका। फिर देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर्स, ये इसे आइडेंटिफाई करेगा चौथे नंबर पे। फिर आया, इसे आइडेंटिफाई करेगा कंस्ट्रक्टर को, एग्जीक्यूशन ही तो लास्ट में करेगा, आइडेंटिफाई तो करेगा ही टॉप टू बॉटम। ऐसा तो मेन के साथ भी करा था उसने, पांचवें नंबर पे ही कर दिया। फिर देखा उसने मेन तो पहले काम हो चुका उसका जब स्टैटिक का चल रहा था। फिर छठे नंबर पे इसे आइडेंटिफाई करेगा, फिर सातवें नंबर पे इसे आइडेंटिफाई करेगा, फिर आठवें नंबर पे इसे आइडेंटिफाई करेगा, आठवें नंबर पे। अब दूसरा नियम क्या कहता है जी, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर्स, एग्जीक्यूशन कह लो या इनिशियलाइजेशन। अगर मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं तो फिर सब आ जाएंगे, चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर को सबसे लास्ट में करेगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन या इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, कौन सा नंबर दे दू से, 9। यहाँ क्या कर दिया होगा, ये समझ में आ गया। अब इसे कौन सा नंबर दूं, 11, ओ सॉरी 10। मेथड 1 कॉल हो गया, जैसे ही मेथड 1 कॉल हुआ वो मेथड 1 पे जंप मार जाएगा या एग्जीक्यूशन कर देगा, इसे 11 नंबर दे देगा और प्रिंट कर देगा क्या, 0। ले आए हम नोट पैड पे, सबसे पहले प्रिंट कर दिया उसने 0। ये बात समझ में आई, आ रही समझ में आए थे। फिर काम खत्म, वहीं वापस आएगा। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, ये जो बात लिखी है इसे आउटपुट कर देगा। ठीक, फिर इसे करेगा, ये तो कंस्ट्रक्टर है, इसे तो सबसे लास्ट में करता है। फिर हो गया, यहाँ यहाँ इसे नहीं करेगा, फिर इसे भी तो करेगा अभी, तो यहाँ आया, इसे एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा नंबर दूं उसको, 12। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इंस्टेंस ब्लॉक हुआ। फिर जे की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। इसे क्या कर दूं नंबर 13। हालांकि वहां लिखा हुआ नहीं आएगा, ये हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं कौन सा स्टेप कितने नंबर पे चलेगा। जब डिबग करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, डिबग करना मैंने बता दिया ना आपको। ठीक, अब लास्ट में क्या करना था उसको, कंस्ट्रक्टर को भी तो कॉल करना था लास्ट में उसे, नहीं करना था क्या, बोलिए। तो करते हैं फिर, लास्ट में कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया उसने, कर दिया। अब आ गया वापस मेन मेथड पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम मेन मेथड। अब इसे प्रिंट कर देगा, रन करके देखें, हो गया। देखिए चला वही सीक्वेंस, ठीक हुआ, आ रहा समझ में। अब एक चीज कर लेते हैं, मेन मेथड के अंदर भी मेथड को कॉल कर लेते हैं। इस बात को लिखने से पहले मेथड कॉल कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा ना, कैसे होगा, एबीसी डॉट मेथड 1। ठीक, न्यू करने की जरूरत ही नहीं, एबीसी रेफरेंस है तो क्यों बार बार हम ऑब्जेक्ट बनाएं। सेव कर देते हैं, रन कर दें। चलो जी, अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ये मेरा आउटपुट था, इसमें कुछ छेड़छाड़ करवाओगे, क्या करूं, इससे पहले जे की वैल्यू प्रिंट करा दी बस, यही तो हो गया, हो गया। ठीक, अब आप कह रहे थे कि नहीं जी ऐसे नहीं करके इसको हम ऐसे करते, न्यू ए बी सी, ऐसे ही था ना, आप ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे। एबीसी क्लास का नाम क्या है, सैंपल
इंस्टेंस ब्लॉक आप ऐसे कहना चाह रहे थे मुझसे, ठीक। अब क्या होगा पता है, एक और ऑब्जेक्ट बना तो वो सारा काम दोबारा दोबारा से हो जाएगा। देखो क्या क्या हुआ, देखो ये चला, जीरो फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक, आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर से वही सारी चीजें चल गई, जीरो फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, 20, फिर मेन मेथड। तो जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा इतने सारे काम होंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट बड़ी संभल के बनाना। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उतनी सारी चीजें, कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस सब दोबारा दोबारा से चलेंगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। चलो अब कुछ स्टैटिक की बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? वो आपके ऊपर है, प्रोग्राम आप कैसे बना रहे हैं वो उसके ऊपर है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं ताकि ये सारे जो स्टेप्स लिखे थे वो मिट जाएं। चलो ये हो गया। अब स्टैटिक भी बना देते हैं एक आध। क्या बैक मतलब कंट्रोल जेड सेव करने के बाद, तब जब तक आपने बंद ना कर दिया हो तब तक आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं स्टैटिक कर दूं, स्टैटिक इंट के कर देते हैं, इज इक्वल टू 50 कर देते हैं। ठीक, और एक स्टैटिक भी बना देते हैं, स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे क्या कर देते हैं, जे की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। जे की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जे क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो एम कर देते हैं। तो यहाँ एक एम दे देते हैं। ठीक, अब तो कोई एरर नहीं। अब क्यों भाई? स्टैटिक इंट एम ही तो है। कहाँ? सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर दिया क्यों इसने एरर? कैन नॉट रेफरेंस अ फील्ड बिफोर इट्स डिफाइंड। पर हमने किया तो है अभी। ओके ओके ओके, हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कभी भी कोई वैल्यू डिफाइन से पहले प्रिंट नहीं कर सकते। मेथड में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेथड इनडायरेक्टली उसको प्रिंट कराता है, क्योंकि मेथड तो कहता है कि मैं थोड़ी कॉल होता हूँ, मुझे तो कॉल किया जाता है। इसलिए मैं यही काम मैं अगर मेथड में करता तो वो एरर नहीं देता। आई एम भी हटा देना, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक लिख दो। ठीक, मेथड 1 लिखा है यहाँ, यहाँ पे क्या हुआ? अभी होगा ना, ये लो, मैंने बोला ना स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डायरेक्ट हम वेरिएबल को डिफाइन से पहले प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन मेथड में कर सकते हैं। मेथड में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेथड में इनडायरेक्टली उसको प्रिंट करना होता है। इनडायरेक्टली मतलब मेथड तो कहता है कि भाई मैं कॉल अपने आप थोड़ी होता हूँ, मुझे तो कॉल किया जाता है। पर स्टैटिक ब्लॉक क्या है, अपने आप लोडिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, वो कॉल हो जाता है। और जब कॉल हो जाता है तो इंटेंशनली हम एम की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक उसके पास है ही नहीं वैल्यू। तो इसीलिए वो कहता है कि पहले उसे डिफाइन करो तब मैं प्रिंट करूंगा, ब्लॉक के साथ अगर ऐसा करो। ठीक, यहाँ मैंने एक स्टैटिक वो सॉरी एक इंस्टेंस ब्लॉक भी तो बना रखा था, ये रहा वही काम। ये मैं इसके साथ करके देखें और एंटर करें,
यहाँ जे प्रिंट करें तो देखो क्या कह रहा है, वही इंस्टेंस वालों के साथ कह रहा है कि रेफरेंस फील्ड डिफाइन से पहले यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टेंस ब्लॉक भी ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। यही काम मैं मेथड के अंदर करता तो हो जाता, क्योंकि मेथड में इनडायरेक्टली वो काम होता है, मेथड को कॉल किया जाता है, मेथड खुद नहीं कॉल होता। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हमने ऐसे कर दिया, स्टैटिक वाली बात भी चला दी इसके अंदर, सब कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। ये हो गया, ये हो गया, मेन मेथड भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी और वर्ड की फाइल खोली, ब्लैंक पेज खोला, और ये लो आपके पास कंट्रोल माइनस करें इसको, छोटा हो रहा है, दिख नहीं पा रहा ना, तो इतना F11 करें। वो तो मैं कर दूंगा, पर मैं चाह रहा था कि पूरा का पूरा कोड दिख जाए आपको एक साथ, मेरा मकसद ये है। वेब व्यू, ये आ गया इसका नहीं, दो पेज पे आया तो पर ऐसे आ गया। चलो इतना ही देखते हैं, मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर दे रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ, तो अभी आप देखिए ये पूरा का पूरा कोड है, दो पेज में आ रखा है। तो इस कोड को आप समझिए, क्या आउटपुट आना चाहिए। ये नोट पैड है, इस पे आउटपुट लिखवाइए, कैसे होगा कोशिश कीजिए। नहीं, अभी नोट पैड पे लिखवाएंगे ना अभी आप ये सारा। तो ये मेरा प्रोग्राम है सारा का सारा, इसके अंदर कैसे एग्जीक्यूशन चलना है, क्या होना है। सूरज, आप बताइए क्या होना है, कौन सा वाला? यानी कि आप कह रहे हैं ब्लॉक स्टैटिक, ये है मेरा स्टैटिक ब्लॉक, ये चल जाएगा सबसे पहले। ऊपर वाला स्टैटिक ब्लॉक, ऊपर तो है ही नहीं स्टैटिक ब्लॉक। नहीं, ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना आप, ब्लॉक कहाँ है? वो तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, ऐसा मैंने जानबूझ के लिखा है उसके ऊपर स्टैटिक इंट, कंफ्यूजन होती है, एग्जामिनर भी देते हैं आपको ऐसे लिख के, ताकि आप, वो देखता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं। देखने में भले ही लग रहा होगा वो स्टैटिक ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक लिखा हुआ दिख रहा है, पर सेमीकोलन भी तो देखो, वेरिएबल है। क्या होगा आप बताओ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे ब्लॉक चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि पहले स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा? आइडेंटिफाई, यानी कि इतना सिर्फ, अभी उसमें 50 नहीं आया, अभी उसमें 50 नहीं आया, तो इसको आइडेंटिफाई कर दें। ये पहला नंबर हो गया, इसको मैं एक काम करता हूं ताकि सभी इसको ठीक से देख लें। टेक्स्ट का कलर मैं रेड कर देता हूं और बोल्ड भी कर देता हूं। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है जी, इसको क्या नंबर देते हैं? 1। ठीक, और 1 में हुआ क्या है बताएंगे सूरज? आइडेंटिफिकेशन हुआ है, किसका? के। क्या हुआ है आइडेंटिफिकेशन में, वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी ना। दूसरे नंबर पे क्या हुआ बोलो? ये वाला, तो यहाँ क्या कर दूं? यार ये क्या बार बार ऐड करना पड़ेगा अब मुझे, किसको? कर तो रखा है, अभी सिलेक्टेड ही तो है, तो चलो कोई बात नहीं, बार बार कर देंगे। सेकंड नंबर पे ये कर देंगे, यहाँ क्या होगा अब? सेम आइडेंटिफाई तो हुआ, अभी आइडेंटिफिकेशन ही चल रहा है ना, तो आइडेंटिफिकेशन ही चलेगा, कर देते हैं भाई। थर्ड नंबर पे क्या चलेगा? थर्ड नंबर पे क्या हुआ? मेन मेथड, क्या
मुझे बताओ कहाँ है। नहीं, अभी तो पहले मेन को आइडेंटिफाई तो करेगा। मेन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्या वो? फिर मेन को आइडेंटिफाई किया उसने, अब क्या किया नीचे देखते हैं फिर। मैं ये आइडेंटिफाई में डाल देता हूँ क्योंकि अभी हमें और भी बातें लिखनी होंगी ना। ठीक है। फिर ये तो स्टैटिक नहीं है, इसे नहीं देखेगा, इसे देखेगा, चौथे नंबर पे कर देगा इसको। ठीक, इसे चौथे नंबर पे कर दिया उसने, ये लो जी। फिर और कोई है स्टैटिक? हाँ, ये है ना स्टैटिक, इसे भी क्या कर दिया उसने? इसे क्या नंबर दूं? 5। हो गया। अब क्या करेगा? एग्जीक्यूशन। संदीप, अब नंबर लिखवाओ आप, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट हियर फॉर होल डे। हाँ, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, तो पहले इसी को एग्जीक्यूट कर देगा, ऊपर आएगा। ओके ओके, यहाँ नंबर क्या दे दूं? देखो लास्ट नंबर देख लेते हैं, हमारा क्या चल रहा था? 5। यहाँ क्या नंबर दे दिया जाए? 6। 6 में क्या हो गया? के इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। वेरी गुड। अभी तक कंसोल पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ संदीप, आगे का बताएंगे आप। अब क्या कर दूं? 7 नंबर लिख दूं यहाँ पर। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। ये मेरा कंसोल है ऐसा मानो, हो गया प्रिंट। अब आगे क्या होगा संदीप? ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? मेथड अपने आप कॉल हो जाते हैं। फिर ये होगा? ये होगा? m इजिकल टू 60 हो जाएगा। क्या नंबर दे दूं? 7। 7 तो हो चुका। 8। 8 नंबर पे ये चला। क्या बात हो गई यहाँ पर? m इज इक्वल टू 60, और पहले क्या हुआ था? m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एग्जीक्यूट कर रहा है, लास्ट में मेन मेथड को करेगा। मेन मेथड को करेगा। क्या नंबर दे दूं यहाँ पर? 9। 9 में आया, देखा एग्जीक्यूट करते ही हमने क्या बनवा दिया भाई? जैसे ही ये बना, उसे इससे कोई मतलब नहीं, ले, लेकिन जैसे ही ये बना तब उसका इंस्टेंस ब्लॉक का खेल शुरू हो जाएगा। ठीक, इधर वाले से उसे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑब्जेक्ट जैसे ही उसने न्यू कीवर्ड देखा और देखा ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो सारे के सारे इंस्टेंस वाले काम शुरू हो जाएंगे। तो फिर वही टॉप टू बॉटम और ये सारी चीज चलेंगी। अभी तक हमारा, इसे क्या देते नंबर? इसको नंबर हम दे देते हैं 10। ठीक, ये लो, ठीक है। अब सही है ना? ठीक है, आगे इसको करें। यहाँ क्या कर दे नंबर? 11 कर देते हैं। फिर आगे करें, इसे इसे आइडेंटिफाई तो करेगा ही। क्या कर दे नंबर इसको? 12। फिर एक काम करते हैं, इसको और पहचान के लिए इसके पीछे येलो डाल देते हैं, ठीक है। उसके पीछे येलो डाल दिया ना हमने, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, 12 हो गया। आगे चलते हैं, मेन से इसको कोई मतलब नहीं, इसे देखेगा 13 कर देगा। ठीक, आगे देखते हैं।
स्टैटिक है, ये है। यहाँ क्या कर देगा वो 14, फिर इसे क्या कर देगा 15, ठीक। आगे, और 15 में करा क्या उसने, ठीक है। अब आगे एग्जीक्यूशन करेगा, यहाँ क्या कर दिया, नंबर क्या है अभी तक हमारे पास 15, अब 16 स्टेप है हमारा, यहाँ क्या कर देगा 16, 16 चलाएंगे ना, 16 यहाँ क्या कर देगा i इज इक्वल टू 10, ठीक। इसे चलाएगा, क्या करेगा 17, यहाँ क्या कर देगा मेथड को कॉल करेगा, मेथड 1 पे जाएगा, और मेथड 1 कहाँ है हमारा, ये मेथड 1 आ गया, यहाँ जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्या नंबर डाल दूं यहाँ पर, हाँ 18 डाल दूं, तो क्या आ जाएगा प्रिंट 0, कंसोल पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। ठीक है, और फिर क्या होगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा, फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, ये चलेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। तो अब आपको यानी कि फ्लो समझ में आ रहा है, पूरा फ्लो करा दें या फिर रन कर दूं डायरेक्ट, पूरा फ्लो कराऊं या डायरेक्ट रन, पूरा कराऊं, चल ठीक ठीक, ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टैटिक से कोई मतलब नहीं उसको, कंस्ट्रक्टर से भी अभी कोई मतलब नहीं उसको, आगे आया मेन मेथड से भी अभी कोई मतलब नहीं उसको, आगे आया ये अपने आप कॉल नहीं होते, आगे आया ये रहा, यहाँ करा उसने क्या, नंबर डाल देते हैं इसमें 19, ठीक। और 19 में लिखा क्या हमने, बस लिखा क्या, यही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो गया, और ये लो जी एग्जीक्यूट हो गया। फिर जे की वैल्यू क्या हो गई 20th पे, ये स्टेप हो गया मेरा 20th, और 20th स्टेप पे क्या हुआ जी, 20th स्टेप पे उसने जे को 0 कर दिया, 20 कर दिया, जे इज इक्वल टू 20, ठीक। अब आगे इससे कोई मतलब नहीं, स्टैटिक है ये तो, वापस आया एग्जीक्यूशन हो गया, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कहाँ है इसका, ये रहा, तो इसको नंबर क्या दे दिया जाए 21 दे दिया जाए, ठीक। 21 पे क्या हो जाएगा, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, ये से प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, भाई ये सारा गेम जो हुआ था इसकी वजह से हुआ था ना, तो ये काम खत्म। अब इसके बाद यहाँ आया वो, क्या लिख दिया उसने, आई एम मेन मेथड, तो ये लिख देगा फिर आई एम मेन मेथड, ठीक। आगे कुछ करेगा बताओ, प्रोग्राम रुक जाएगा, खत्म, दैट्स इट। कर दें इसको, देखें एग्जीक्यूट करके, ये हमारा चल गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक चीज और कर देते हैं, कहाँ गया मेन मेथड, ये मेरा मेन मेथड है, इसे बताएंगे कौन, नवीन कहाँ गए हमारे, कहाँ छुप रहे हो, आप ही बताओगे भाई, ये जो मैंने किया है इसके थ्रू मैं एक मेथड को कॉल करना चाहता हूं नवीन, ये किया मैंने, एंटर किया और यहाँ डॉट किया, मेथड 2 कॉल कर लिया, सेव कर दिया। अब क्या होगा नवीन, नवीन बताएंगे, आप क्यों बता रहे हैं, आउटपुट नवीन बताएंगे क्या, नहीं मैं नहीं कर रहा एबीसी डॉट मेथड, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा भाई, तो क्या होगा जी नवीन, फिर से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो लिखा है यानी कि मैंने, ये आप कहना चाहते हैं ये सारा फिर से लिखा जाएगा, नवीन सिर्फ नवीन,
कौन सा कोड दिखाई देगा नवीन? मेरी समझ में नहीं आ रही बातें। ये ऐसे दिखाई लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा नवीन? प्रोग्राम होगा। आउटपुट बताओ क्या होगा? अच्छा, कोड दिखा दूं आपको। ये मेरा कोड है और ये मैंने सिर्फ इतना कर दिया, यहाँ से इसको ये किया, एंटर किया और डॉट करके ये कर दिया बस। एम की वैल्यू ये देखो, एम की वैल्यू क्या होगा नवीन अब आउटपुट? नवीन ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। पवन मैसेज टू कॉल हो जाएगा बस। पवन के पीछे कौन छुप रहे हैं रेड में? हाँ जी हाँ। क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा प्लीज। 20 आ जाएगा बस। मतलब ये जो मेरा आउटपुट है ये कहाँ गया? यहाँ सिर्फ 20 लिखा हुआ आएगा। यहाँ मेन मेथड के ऊपर यहाँ 20 लिखा हुआ आ जाएगा बस। बस मतलब क्या होगा? मुझे आउटपुट लिखवाओ, मैं नहीं जानता क्या क्या होगा। आप बताएंगे ना क्या क्या होगा। लिखवाओ, मैं तो लिखता रहूंगा। अच्छा, ये सारी बातें फिर से चल जाएंगी यहाँ ऐसे। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा या नहीं, ये बताओ। हाँ या ना? हाँ जी आदित्य, ऐसे ही रहेगा। मना कर रहे हैं कुछ लोग हाँ कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर, ऐसे ही रहेगा। अच्छा शैलेश, मतलब ऐसे रहेगा? ऐसे रहेगा? मनोज, पक्का? सूरज, कौन सा? बताओ भाई, मेरे को ऐसे मजा नहीं आ रहा। आशीष, यही हो जाएगा प्रिंट? हाँ जी। धीरेन्द्र, पंकज, कंचन, बस सिर्फ ऐसे कर देगा मेन मेथड, बस ऐसे। ये रहेगा बस आउटपुट। मुझे नहीं मालूम, आप मुझे तो आउटपुट लिखवाओ ना। मैं जानता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मुझे आउटपुट लिखवाओ। ये था पहले, अब बताओ क्या होगा आउटपुट। सुमन, कंचन, आप नहीं ध्यान दे रहे हो। यही होगा, ऐसे ही रहेगा बस। यानी कि ये जो लाइन लिखी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको, इस लाइन के लिखने का कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या बना नहीं? ये क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो बना हुआ होता है न्यू से। आप कह रहे हो बना ही नहीं। हाँ आप बताइए बबीता। दोनों मतलब ये मतलब आउटपुट क्या आएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? कुछ बताओ तो सही। मतलब आप कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मैं? तो मेन मेथड टू जो है वो स्टैटिक है। हाँ, और मेन मेथड में कॉल करें तो ऑब्जेक्ट मतलब स्टैटिक में तो कॉल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? लेकिन स्टैटिक वालों को तो आजादी है ना, वो तो ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो जाए, ऐसे भी कॉल हो जाए।
जरूरी नहीं है, मान लिया, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ उसे कॉल, क्या परेशानी है? नहीं हो पाएगा क्या वो? कल तो बताया था कि हो जाएगा। आउटपुट नहीं है जरूरत, वो छोड़ो, एक अलग बात है, मेरा फोकस है इस टाइम की आउटपुट क्या आएगा। वैसे तो इतनी सारी चीज करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। जरूरत तो सीधे सिलेनियम और वेब ड्राइवर करने की है, ये तो सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं ना हम। तो मुझे सिर्फ आउटपुट बताओ। सेकंड वाला मतलब क्या होगा, आउटपुट बताओ, चेंज कराना है इसमें कुछ? प्रिंस प्रिंस मौर्य कहाँ गए? इसमें कुछ चेंज कराओगे तो बताओ। चेंज होगा जहाँ पे वो मेन मेथड की वैल्यू प्रिंट हुई है उसमें 28 हो जाएगा, यहाँ हटके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगी, 60 वैल्यू 60 है, देखो ये 60 है, 60 हो जाएगी क्या? हाँ हाँ देखो, हाँ बस इतना हो जाएगा। नहीं, हाँ जी प्रवीण आप बताइए। दो बार आएगा मतलब आप कह रहे हैं ऐसे, ऐसे आएगा, इसे भी हटा दूं, ऐसे आएगा पक्का? क्यों? मैंने कहा था आपसे स्टैटिक ब्लॉक्स या स्टैटिक मेंबर केवल उनके पास एक कॉपी होती है और वो एक ही बार चलते हैं, है ना? तो आपने ये दोबारा कैसे चला दिया फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक को? देखो एक बार यहाँ चला दिया, एक बार यहाँ चला दिया, दो बार कैसे चला दिया आपने? चलाएं अब इसको, ये देखो रन कर देते हैं, कहाँ है F11? ये मेरा आउटपुट आया, मैं इसे कॉपी करके आपको नोटपैड पे बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। ये आया जी आउटपुट, लिखा है कहीं पे फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक? ये तो यही तो सबसे बड़ी गलती करी आपने। आज दोनों मिक्स कर दी, वो भी बहुत कम मिक्स करे हैं, अभी तो और अच्छे से मिक्स करूंगा तब क्या होगा। हो गया क्लियर? स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार चलेगा, वो भी क्लास लोडिंग के टाइम पे, लेकिन जब जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये कंट्रोल C किया और यहाँ करा डॉट मेथड 1, फिर ये सारा काम दोबारा से हो जाएगा। देखो देख 3 बार चला ये काम, अब देखो मेरा दिख गया। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस वाले काम तब तब दोबारा दोबारा चलेंगे, ये बात समझ में आ रही है? तो यही आपको समझाना चाह रहा था। ऑब्जेक्ट का समझ में आया क्या होता है? एक बार क्या कर दूं, कोड दिखा दूं, ये आपका पूरा का पूरा कोड है, ठीक? स्टैटिक को दोबारा कॉल क्यों भाई? जब वो क्लास लोडिंग के टाइम पे, क्लास तो लोड हो चुकी, एक ही बार ही तो चलेगा ना, वो क्लास लोडिंग के टाइम पे चलता है, और इंस्टेंस जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब तब चलता है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सुमन, इस न्यू को जितनी बार आपका मन करे, पर जब जब आप चलाएंगे तब तब इंस्टेंस ब्लॉक चल जाएंगे, इंस्टेंस मेंबर चल जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल चल जाएंगे, कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। देखो कंस्ट्रक्टर भी चला होगा, ऐसी बात नहीं है, ये ना आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर,
3 बार बनाया ना न्यू करके, तो तीनों बार चलाओ। नहीं बना चलाना चाहते अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कहाँ गया मेरा कोड, मैं इसको न्यू की जगह यहाँ एबीसी कर दूं ऐसे, अह, ऐसे कर दूं, कंट्रोल सी। अब बताइए सुमन क्या आउटपुट आएगा? सुधांशु, हाँ क्या होगा? नहीं पता। ये जो इतनी बार चले थे, ये सब चलेंगे या नहीं? एक बार तो चलेंगे, यानी कि बाकी के मिटा देता हूं मैं भी, है ना? ये सारे मिटा दिए। अब बताओ क्या होगा आउटपुट? मेथड 1 ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर बोलो भाई। दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन दे के आया करो घर पे। वो काजू बादाम खाओ या मत खाओ, सांस लंबी लंबी लिया करो बैठ के, जिससे ऑक्सीजन जाए, जिससे, हाँ अनुलोम विलोम। हाँ जी। सिंगल क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, ओवरराइड करेगा। हाँ वो भी करा देता हूँ, लेकिन कल करा दिया था, वैसे मैंने परसों भी कराया था। ठीक है, देखो अभी पहले तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आएगा सुमन इसका आउटपुट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बना है, अब ऑब्जेक्ट दो दो तीन तीन नहीं बने। ये तो गड़बड़ है सुमन, आप समझ नहीं पा रहे हो। कंचन समझ में आ रहा है? बबीता आ रहा है समझ में? ये ऐसा आउटपुट क्यों आया? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट और नहीं बने। धीरेन्द्र आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। और फिर क्लास की जो लिंक थी वो तो शेयर कर दी ना ग्रुप में। फ्रेंड्स आपको मैं अभी नहीं जोड़ पाया अमित, मैं आज जोड़ दूंगा, ठीक है? आउटपुट कैसे आया? ये तो गलत बात है आपकी। वीडियो बनाए थे मैंने, देखे आपने कितनी बार? एक बार। मैंने कहा था कम से कम चार चार पांच पांच बार देखो और नोट्स बनाओ। तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? मैंने तो इसीलिए वो वाला काम कर दिया, जैसे कि आप करते थे ना कि भाई चलो सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है सुमन, वीडियो देखना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कम से कम 3 4 5 बार देखना, वही सारी बातें मैंने बता चुका हूँ, ठीक है? हाँ तो यहाँ था हमारा ये, देखो स्टैटिक के है के की वैल्यू क्या है? 50, ठीक है? अब यहाँ आते हैं हम मेन मेथड में, ठीक? मेन मेथड में अभी हम कुछ नहीं करा रहे, मैं इन सबको क्या करा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, और एक इंस्टेंस वाला तो चला ही लेते हैं, ठीक? ताकि इंस्टेंस ब्लॉक भी चल जाए, या उसे भी हम अपनी स्टाइल से ही चलाएंगे। इन सबको ऐसे रहने देते हैं। तो सुंदर ये जानना चाह रहे थे कि हमारा जो स्टैटिक वाला है वो कैसे वैल्यू चेंज, एक ही कॉपी होती है उसकी या क्या होता है, ठीक है? समझ गए? चलो, स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या था मेरा? एक तो एम था और एक के था। मान लो के इज इक्वल टू 11 कर दिया, एम इज इक्वल टू 12 कर दिया, ठीक? तो के इज इक्वल टू 11 और एम इज इक्वल टू 12 कर देते हैं, ये हो गया। अब इंस्टेंस वाले वेरिएबल का नाम क्या था? देख, आई और जे, ठीक? आई और जे, आई और जे को भी ऐसे ही कर देते हैं हम, ये लो। सैंपल क्या था? इंस्टेंस।
डॉट आई इज इक्वल टू नो कर देते हैं, और ठीक डॉट जे इज इक्वल टू 11, 3 11 कर देते हैं। ठीक है, चेंज तो हो ही गई वैल्यू। ठीक, अब इनको प्रिंट कराते हैं। क्या क्या प्रिंट करा लें भाई? प्रिंट करा लेते हैं के एम प्लस के प्लस एम प्लस, अब आई की वैल्यू है ये, ठीक, प्लस आई की वैल्यू क्या है, न्यू सैंपल इंस्टेंस ब्लॉक डॉट आई, ये प्रिंट करा लिया। ठीक, प्लस फिर एक और क्या करा लें हम, न्यू सैंपल इंस्टेंस डॉट जे। अब देखो मैं इसे जैसे ही रन करूंगा तो मेरा क्या आया भाई, ये सारी चीजें तो चली चली देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब जब बना ये सारी चीजें चलेंगी, पर लास्ट में वैल्यू भी तो प्रिंट करी उसने, आई और वो देखो के और एम की वैल्यू तो चेंज कर दी, पर आई और जे की वैल्यू चेंज नहीं कर पाया। आई और जे की वैल्यू क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही उसे एक नया ऑब्जेक्ट मिला, नए ऑब्जेक्ट के साथ आई और जे की नई वैल्यू मिल गई, जो हमने यहाँ चेंज की थी वो नहीं, उसे उससे कोई मतलब नहीं। तो 3 बार 11 करा था या 9 कर दिया था, कुछ करा था ना, हाँ 9 करा था, उससे उससे कोई मतलब नहीं। आ रहा समझ में? क्योंकि इन सबके हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक सिंगल कॉपी होती है जिसके अंदर वो चेंज करते रहें, पर स्टैटिक वालों के पास तो एक ही कॉपी होती है, वो उसी में मिटाएंगे, उसी में लिखेंगे, उसी में मिटाएंगे, उसी में लिखेंगे। ठीक, मैंने अगर ऐसा कर दिया, सोचो ये कंट्रोल सी करा, या ये सारी बातें मैंने दोबारा करी, कंट्रोल सी करा और एंटर किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इनकी वैल्यू कर देते हैं 999 और इसकी वैल्यू कर देते हैं 222 और इसकी भी वैल्यू कर देते हैं क्या 444 और इसकी भी वैल्यू कर देते हैं क्या 555। ठीक, सेव करा, रन करा, सबसे लास्ट में आपको वैल्यू मिल जाएंगी। देखो स्टैटिक वालों की वैल्यू तो चेंज हो गई, पर हमारी क्या नॉन स्टैटिक वालों की चेंज हुई? नॉन स्टैटिक की तो जब उसके पास अपनी खुद की कॉपी है, वो अपनी कॉपी में खुद ही रखेगा उस वैल्यू को जो डिफॉल्ट मिली है या जो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मिली है। पर स्टैटिक वालों के पास सिंगल कॉपी होती है, वो उसी में मिटाएगा, उसी में रखता रहेगा, उसी में मिटाएगा, उसी में रखता रहेगा। ये बात समझ में आया? तो स्टैटिक वाले मेमोरी में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते, ऑब्जेक्ट वाले करते हैं, इंस्टेंस वाले करते हैं। ठीक, और इतनी सारी जो चली है ये देखो कहानी, ये जो इतनी सी हमने कोड रन कराया, इतने से करने पे इतना सारी बातें चल गई। क्यों चली पता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब जब बना तब तब वो सारे इंस्टेंस वाले काम करेगा, पर स्टैटिक वाला काम सिर्फ एक ही बार चला। देखो कहीं आपको दोबारा मिल रहा है ये फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक वाली लाइन कहीं दिख रही है आपको दोबारा? नहीं दिख रही ना, कहीं भी नहीं दिख रही। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। अब आप इसको वीडियो को देखें या ना देखें आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आपसे पूछना।